अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विजुअल बेसिक का। आज का हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड का क्या मतलब है? यूजर डिफाइंड का मतलब है ऐसी डाटा टाइप जो यूजर जो है, जो प्रोग्रामर जो है वो खुद डिफाइन कर रहा है। ये लैंग्वेज की बिल्ट इन डाटा टाइप्स नहीं है, जैसे कि इंटीजर बूलियन होती है। आप अपनी मर्जी से खुद डाटा टाइप्स बनाते हैं और इनको स्ट्रक्ट भी कहते हैं। आपने सी या सी शार्प में इनको देखा भी होगा। C++ में a struct is a user defined data type that can store multiple values of the basic data type। इसमें हम एक struct में काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल जो डाटा टाइप्स हैं उनको इकट्ठे करके लिख सकते हैं। It is not a primitive data type and must be defined before declaring any variable of its type। उन्होंने कहा कि ये जो है प्रिमिटिव नहीं है, यानी कि लैंग्वेज में पहले से नहीं बनी होती, तो इसलिए जब भी हम इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हमने लास्ट में इससे पहले डिफाइन करना है ताकि जब इस्तेमाल करें तो एरर ना आए। द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैन नॉट बी डिफाइंड इन एन इवेंट प्रोसीजर। आपने इसे इवेंट्स में डिफाइन नहीं करना, आपने इसे सेपरेट जो है डिक्लेरेशन सेक्शन जो है उसमें डिफाइन करना है। डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि प्रिमिटिव जो है, जो पहले से लैंग्वेज में डिफाइन है, उनमें सिर्फ जो है एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे वेरिएबल जो इंटीजर्स होते हैं उनमें सिर्फ हम इंट स्टोर कर सकते हैं, जो सिंगल स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें हम सिंगल स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर में हम लोग काफ़ी सारे डाटा टाइप्स को इकट्ठे करके भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दी है, पहले सिंटेक्स उसका लिखा हुआ है, फिर उसके सामने जो है उसकी एग्जाम्पल मैप करके लिखी हुई है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका सिंटेक्स क्या, आपने कीवर्ड यूज़ करना है स्ट्रक्चर स्टार्ट में, फिर जो भी आप उसका नाम रखना चाह रहे हैं आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिम पहला वेरिएबल उसकी डाटा टाइप जो है, सेकंड वेरिएबल उसकी डाटा टाइप, फिर जितने भी वेरिएबल आप ऐड करना चाह रहे हैं, 5 करना चाह रहे हैं, 6 करना चाह रहे हैं, उसके बाद nth यानी कि लास्ट वेरिएबल, और लास्ट में क्या कर देना है, एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमने बताना है लैंग्वेज को कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, तो हमने रोल नंबर एज इंटीजर, नेम एज स्ट्रिंग, डिम मार्क्स एज इंटीजर, एवरेज एज स्ट्रिंग, ये सब कुछ जो है हमने ऐड कर लिया। इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं सारी, लेकिन हम लोग जो है इसे स्ट्रक्चर एक हमारी अपनी डिफाइंड की हुई डाटा टाइप है जिसके थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फिर हम स्टूडेंट ही बनाएंगे और हमें एक एक अलग-अलग जो है वो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट बनाने से ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स ये क्या होते हैं? एक क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स में होता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी, कभी उसमें एक्स कोई वेरिएबल है, कभी उसमें 10 स्टोर करवा सकते हैं, फिर आगे जाके 15, 20, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। 3 टाइप्स के कांस्टेंट्स हैं हमारे पास विजुअल बेसिक में, लिटरल कांस्टेंट्स, नेम्ड कांस्टेंट्स और है इंट्रिंसिक कांस्टेंट्स। अब इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। A literal constant is a value that is typed directly in a program। ये एक वैल्यू होती है जिसको हम प्रोग्राम में डायरेक्टली जो है वो टाइप कर देते हैं, और ये कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे नहीं आती, यानी कि ये कभी भी ये जहाँ पे str लिखा हुआ है इस जगह पे ये नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं। जैसे हेलो वर्ड जो है ये एक लिटरल कॉन्स्टेंट है, या 5, 6, 7 कोई वैल्यू होती वो भी एक लिटरल कॉन्स्टेंट था। नेम कांस्टेंट। नेम कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट ए परमानेंट वैल्यू। ये एक आइडेंटिफायर होता है, हम कोई नाम उसे साइन करते हैं और फिर उसमें वैल्यू जो है वो साइन कर देते हैं, और ये भी कांस्टेंट रहती है। इसके लिए कांस्टेंट का कीवर्ड जो है वो यूज होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होती। इंट्रिंसिक कांस्टेंट। इंट्रिंसिक कांस्टेंट क्या है? ये सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि सिस्टम में लाइब्रेरीज जो बनी हुई हैं उनमें डिक्लेयर्ड होते हैं और इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कलर डॉट रेड आपने देखा था, हमने बैकग्राउंड के या फोरग्राउंड के कलर चेंज करने के लिए यूज़ किया था। अब कलर डॉट रेड में जो कलर है वो क्लास है कलर्स की, और रेड या ब्लू क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स हैं और उनकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। हाँ, अपनी मर्जी से रेड या ब्लू की वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। हम लोगों ने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को देखना है और उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा करना है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं लेबल्स, ताकि हम डाटा टाइप जब बनाएं तो हमें पता चले कि क्या क्या वैल्यू जो है वो शो होती है डाटा टाइप उसकी। फॉर लेबल हम ऐड कर रहे हैं,
और एक जो है वो बटन ऐड हो रहा है। अच्छा जी, ये जो हमारा फर्स्ट लेबल है हम इनके नाम चेंज कर लेते हैं। इसका मैं रख देती हूँ LBL, LBL रोल नंबर। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं रोल नंबर से, यानी कि जब इसमें डाटा नहीं शो हुआ तो इसकी जगह रोल नंबर लिखा है। सेकंड लेबल हम है, इसको चूज करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट भी इसका नेम कर देते हैं और इसका नेम भी नेम ही कर देते हैं, LBL नेम। हमने प्रीफिक्स पढ़े थे ना, उनको भी यूज कर लेते हैं, LBL भी लिख लेते हैं साथ में। उसके बाद थर्ड हमने क्या करना है, इसका मार्क्स स्टोर करवा लेते हैं, LBL मार्क्स। और इसकी जो टेक्स्ट है उसमें भी मार्क्स स्टोर करवा लेते हैं। और लास्ट में एवरेज करना है तो एवरेज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट हम एवरेज कर देते हैं और नेम भी इसका LBL एवरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता है कि हमने जो भी करना होता है कोड में करना होता है। कोड हमने कैसे ओपन करना है, हमने इस पर डबल क्लिक करना है या बटन पे क्लिक करें, किसी पे भी क्लिक करें, कोड ओपन हो गया आपका। डबल क्लिक करने से लोड का फंक्शन आया था, हमने लोड में कुछ भी नहीं करना। फिलहाल यहाँ पे लोड में भी काम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले बनाना है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मैं नाम रख रही हूँ स्टूडेंट, जो हमने भी एग्जाम्पल देखी थी। स्ट्रक्चर में हम बना रहे हैं डिम रोल नंबर, ये वेरिएबल मैं बना रही हूँ एज इंटीजर। उसके बाद क्या बनाते हैं, डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम मार्क्स एज इंटीजर, डिम एवरेज कह लें, परसेंटेज कह लें, एज सिंगल। हम इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में जा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। अब ये हमारा स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं ये कोड लिखना चाह रही हूँ किसके पीछे, बटन के पीछे। ठीक है, बटन क्लिक कर रही हूँ। बटन क्लिक करने पे क्या काम कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं एक वेरिएबल बनाऊँ डिम, इंटीजर नहीं बना रही, स्ट्रिंग नहीं बना रही, सिंगल वगैरह कुछ भी नहीं बना रही, क्योंकि ये जो है सिस्टम डिफाइंड है। हम क्या बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड। ये जो मैंने अभी स्ट्रक्ट बनाया है वो यूजर डिफाइंड था, तो उसका जो है वो मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, वेरिएबल बना रही हूँ स्टूडेंट एस, या STD लिख देते हैं स्टूडेंट, उस पर भी नेम यूज हुआ हुआ तो इशू ना हुआ हमें, एज स्टूडेंट। ठीक है, ये जो अभी हमने डाटा टाइप बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये ग्रीन ग्रीन क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अनयूज्ड आपने बनाया तो है, अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो अब इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें स्टोर करवा देते हैं। ये देखिए मैंने STD लिखे, डॉट लिखा है, रोल नंबर आ गया। ये देखिए ऊपर रोल नंबर था ना, तो ये रोल नंबर आ गया। रोल नंबर इज इक्वल टू, मैं रोल नंबर इसकी वैल्यू जो है स्टोर करवा रही हूँ 1। अब STD लिखते हैं, फिर N लिखते हैं, नेम आ गया। नेम में मैं स्टोर करवाना चाह रही हूँ, नेम स्ट्रिंग था ना, तो नेम में मैं स्टोर करवा देती हूँ ज़ैनब साहिब, या कोई भी नेम। STD, उसके बाद क्या है, मार्क्स में इसमें 100 करवा लेती हूँ, और जो है एवरेज में इसमें चलें जी 90.5 या कुछ भी 100 ही करवा लेती हूँ। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, उन्होंने कहा है कि
इशू यहाँ पे ये है, सॉरी मैंने यहाँ पे ज़रा इशू कर दिया, std.average पे करवाना है स्टोर। ठीक है, पॉइंट वाला ही स्टोर करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब ये जो था ये मैंने खुद स्टोर करवाए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैं चाह रही हूँ ये जो भी मैंने खुद स्टोर करवाया है वो जो भी हमने यहाँ पे लेबल्स बनाए हुए हैं उनमें डाटा शो हो। तो उनमें डाटा हमने कैसे शो करवाना है, आप सबको पता, अब याद हो गया होगा, LBL रोल नंबर होगा, उसके डॉट टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट करना है। आपको पता है कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, आप सी इंट लिखते हैं और फिर जो है क्या था इसमें, std डॉट रोल नंबर। std रोल नंबर में क्या स्टोर हुआ है, 1। जो भी इसमें स्टोर हुआ है वो क्या होगा, रोल नंबर, LBL रोल नंबर डॉट टेक्स्ट में, इसमें जाके हमें यहाँ पे नजर आएगा। जब हम बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये वेरिएबल ये बन गया, हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया है, और उसमें बनाने के बाद हमने उसमें डाटा स्टोर कर दिया है। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो इसका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर की जगह शो होगा, उसका नेम जो है वो हम नेम की जगह शो करना चाह रहे हैं। अब नेम देखिए, नेम है टेक्स्ट, तो इसे मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं std.name लिखूंगी तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, ऐसे ही शो हो जाएगा उसमें। LBL मार्क्स रह गया हमारे डॉट टेक्स्ट, क्योंकि डॉट टेक्स्ट उसकी वो प्रॉपर्टी है जो स्क्रीन पे चीज़ें डिस्प्ले करवाती है, इसलिए डॉट टेक्स्ट हम कर रहे हैं। अब std में क्या करना है, हमने इसको भी सॉरी सी इंट कर दिया है ऊपर, मैंने इंटीजर नहीं करना था। std डॉट मार्क्स LB, अब एवरेज रह गया है डॉट टेक्स्ट, अब ये काम मैंने सारा किया इस पे। मैंने क्या किया है, मैंने अभी डिस्प्ले करवाया हुआ है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एवरेज, लेकिन बटन क्लिक करने पे मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एक जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने अभी ऊपर बनाई है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसके ऑब्जेक्ट पे मैंने खुद ये डाटा स्टोर करवाया है, मैं खुद इसको चेंज भी कर सकती हूँ कोड के अंदर। अभी मैं यूजर से इनपुट में कुछ भी पिक नहीं कर रही, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये जो भी डाटा स्टोर करवाया था इनको इनके लेबल्स में सेव करवा रही हूँ। इसको रन करके देखते हैं। अभी जो है रोल नंबर, नेम, मार्क्स शो हो रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं तो क्या है, सारा डाटा जो है, जो हमने बटन क्लिक के पीछे कोड लिखा था, एक हमने std जो है स्टूडेंट का यूजर डिफाइंड बनाया थी डाटा टाइप, और उसके अंदर उसके जो वेरिएबल्स उसके अंदर 4 ऑटोमेटिकली बन गए हैं, उनमें डाटा स्टोर करवाया और वो शो किया है, तो वो शो हो रहा है। बटन का नाम बटन वन ही है, इसको इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर वही डिस्प्ले होगा। बटन का टेक्स्ट आप सबको डिस्प्ले चेंज करना याद होगा, आप यहाँ पे लिखते हैं शो। अभी हमने हार्ड कोड किया हुआ है, हम इनपुट नहीं ले रहे, हम यहाँ पे जो भी करेंगे वैल्यू जो है वो शो होगा। हम इसमें लिख लेते हैं उम्मे हानी, तो वही शो होगा। देख लेते हैं अब इसको दोबारा। ठीक है, तो अब बटन का नाम भी चेंज हो गया है, पहले डाटा चेंज नहीं होता, लेकिन जब मैं बटन क्लिक करती हूँ तब वो कोड चलता है, तब जो है डाटा जो है वो शो हो जाता है। ओके क्लास, आप सबने ये जो ट्राई करना है, डिफरेंट स्ट्रक्स बनाए, उनकी एग्जांपल्स जो हैं उनको इस तरह ऐड करके रन करके देखें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।